बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द बिहारी पे। दोस्तों, जैसा कि मैंने वादा किया था आप लोगों से कि जो सही अपडेट होगा और जो ज़रूरी अपडेट होगा सिर्फ उसी पे वीडियो मैं बनाऊंगा, और जो सही अपडेट होगा वो मैं आपको हमेशा दिया करूंगा। फालतू का अपडेट मैं आप लोग को नहीं दूंगा। और इसी क्रम में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो सबसे बड़ी खुशखबरी आप लोग सुनना चाह रहे थे, वो खुशखबरी आपके सामने आ गया है। जी हाँ, बिल्कुल जो आप लोग चाह रहे थे कि STET 19 में जो बहाली हो, 7वें चरण में जो बहाली हो, वो 60-40 के आधार पे हो। तो इस बात पे अब सिर्फ और सिर्फ औपचारिक घोषणा होना बाकी है। बाकी पूरा का पूरा काम हो चुका है। यानी कि जो माध्यमिक में शिक्षकों की बहाली होनी है, यानी कि जो बहाली आपकी STET के थ्रू होनी है, इसमें बहाली का जो आधार रहने जा रहा है, ये अब फिक्स हो गया है कि 60-40 के आधार पे आगे बहाली आपकी होगी। इतना ही नहीं, जो कंप्यूटर अभ्यर्थियों को कुछ दिन पहले खुशखबरी मिली थी कि सीट उनका 7,000 से ऊपर हो गया है, और साथ ही साथ अब जो बहाली होने जा रही है वो कंप्यूटर शिक्षक की बहाली STET के मार्क्स पे। जी हाँ, 100% STET के मार्क्स पे कंप्यूटर टीचर की बहाली होगी। ना सिर्फ कंप्यूटर बल्कि हर वो सब्जेक्ट जहाँ पे BEd जरूरी नहीं है, यानी कंप्यूटर, साथ में एग्रीकल्चर यानी कृषि, साथ ही साथ शारीरिक शिक्षक, म्यूजिक हो गए, इसके अलावा विशेष शिक्षक, डांस टीचर, ललित कला के टीचर, पुस्तकालय अध्यक्ष, और जो प्रैक्टिकल के टीचर यानी प्रयोगशाला के जो सहायक की जो नियुक्ति होगी, इन सबों की नियुक्ति जो उनका पात्रता परीक्षा होगा उसमें वो जितना स्कोर करेंगे उसी के आधार पे उनकी बहाली की जाएगी। एक तरह से अगर देखा जाए मेरिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कहीं ना कहीं मेरिट वालों को ही इसमें तवज्जो दी गई है। एक तरह से अगर देखा जाए तो मेरिट वालों के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। जो मेरिट वालों ने एक जीतोड़ मेहनत किया, सिर्फ रोड पे हो हंगामा नहीं किया गया मेरिट वालों की तरफ से। मेरिट वालों ने रोड पे तोड़ फोड़ नहीं किया, बल्कि सही प्लेटफॉर्म पे, और एक तरह से कहिए तो जो सही तरीका था सचिवालय में जा करके, सचिवालय के अधिकारियों से बात करके, आज से नहीं, जब से संजय सर थे उसके पहले से, संजय सर के समय से ही, जब से मेरिट नॉट मेरिट का विवाद शुरू हुआ, तब से मेरिट नॉट इन मेरिट वाले सचिवालय गेट तोड़ने में व्यस्त थे। लेकिन जो मेरिट के साथी थे हमारे, जो मेरिट के एक तरह से कह लीजिए जो ईमानदार अभ्यर्थी थे, जो सिर्फ चाह रहे थे कि बहाली हो, ऐसे अभ्यर्थी मेरिट के, जिन्हें नेता नहीं बनना था, जिन्हें चंदा चोरी नहीं करनी थी, जिन्हें केस के नाम पे दलाली नहीं करना था, ऐसे लोग डे फर्स्ट से इस चीज़ को लेकर के लगे हुए थे कि कम से कम 60-40 अगर हो गया तो मेरिट के साथ न्याय होगा। और आज जो मेरिट वालों को यह 60-40 का रेशियो मिला है, इसमें किसी भी चंदा चोर का एक पैसे का योगदान नहीं है। इसके लिए जो मेरिट के ईमानदार अभ्यर्थी हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन ऐसे मेरिट के बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कभी भी सामने नहीं आते हैं, अपना चेहरा नहीं दिखाते हैं, आपसे एक पैसे का सहयोग नहीं मांगते हैं वो लोग, लेकिन दिन रात लगे थे पटना में, सचिवालय का चक्कर बार बार काट रहे थे ताकि कम से कम STET 19 में 60-40 के आधार पे बहाली हो। और एक बात अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे, तो इसमें जो मैक्सिमम कैंडिडेट हैं वो कंप्यूटर साइंस के कैंडिडेट थे, और कहीं ना कहीं यही कारण है कि आपको कंप्यूटर साइंस में सीट भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, और साथ ही साथ कंप्यूटर साइंस में 100% STET के मार्क्स के आधार पे बहाली हो रही है। जितने भी लोग STET 19 की बहाली के लिए खास करके एक्टिव हैं, उसमें सबसे अधिक जो कैंडिडेट हैं वो कंप्यूटर साइंस के हैं। इसके अलावा जो अदर सब्जेक्ट के हैं, जो लोग एक्टिव हैं, उसमें से ज़्यादातर लोगों को दलाली से मतलब है, चंदा चोरी के लिए एक्टिव है, कुछ को केस करने के लिए एक्टिव है। चलो हम आगे आगे रहेंगे, एक कमेटी बना लिया हमने कि STET के नाम पे हम फलाना कमेटी चला रहे हैं, इस नाम पे हमारा फेस चमक रहा है, इस नाम पे चंदा चोरी कर रहे हैं, कभी केस के नाम पे पैसा मांग रहे हैं, कभी आंदोलन के नाम पे पैसा मांग रहे हैं, और पर्दे के पीछे कुछ भी काम ये लोग आपके लिए नहीं कर रहे थे। जो लोग काम कर रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के अभ्यर्थी थे, कंप्यूटर टीचर के अभ्यर्थी थे, और कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा कंप्यूटर वालों को हुआ, ज़्यादा नहीं बहुत अधिक फ़ायदा हुआ है, क्योंकि जो ईमानदार लोग STET में कंप्यूटर के थे वो ईमानदारी से काम कर रहे थे, अदर सब्जेक्ट के लोग भी काम कर रहे थे, लेकिन मैक्सिमम जो अदर सब्जेक्ट के लोग थे उन्हें बहाली कैसे हो इस बात से
कम मतलब था, उनका खुद का जेब कैसे गर्म हो इस बात से उन लोगों को ज़्यादा वास्ता था। वो लोग ये चाह रहे थे कि कैसे भी करके केस के नाम पे हो, आंदोलन के नाम पे हो, या फिर ये नहीं कि प्रकार है ना, कभी किसी को गाली दे दो, कभी किसी को गाली दे दो, कभी कोई किसी को, कभी कोई गेंडा कह देता है तो कभी किसी को कोई सुअर कह देता है। और फिर देखते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि अगले ही पल गेंडा सुअर का मुंह चाट रहा होता है और सुअर गेंडा का मुंह चाट रहा होता है। तो ऐसे ऐसे स्तर के लोग हैं जिन लोगों ने एसएसटी वालों को डुबा दिया और अदर सब्जेक्ट वालों को डुबा दिया। लेकिन ऐसे प्रजातियों को कंप्यूटर साइंस से बाहर रखा गया और यही कारण है कि कंप्यूटर साइंस में इतना अधिक सीट भी बढ़ के आया है। और यही कारण है कि कंप्यूटर साइंस में 100% स्टेट के मार्क्स के आधार पे बहाली भी हो रही है। लेकिन अदर सब्जेक्ट वालों के साथ मेरिट के ही सो कॉल्ड कमेटी वालों ने या फिर सुधार वालों ने या फिर जो भी लोग आगे आगे थे, कुछ सो कॉल्ड भौंकने वाले नेता थे जो कहते थे कि मैं चीर दूंगा फाड़ दूंगा, ऐसे ऐसे लोगों ने ही अदर सब्जेक्ट का नुकसान किया है। और शुरू से ही कंप्यूटर साइंस वालों ने ऐसे लोगों को अपने कमेटी से, अपने ग्रुप से हमेशा बाहर रखा और इसी का फ़ायदा कंप्यूटर साइंस को हुआ है और कहीं ना कहीं इसी का नुकसान अदर सब्जेक्ट वालों को हुआ है। अब आप लोगों की बारी है कि ऐसे लोगों को पकड़िए और ऐसे लोगों से आप लोगों को हिसाब लेना पड़ेगा कि हमने जो आपको आंदोलन के नाम पर पैसा दिया, केस के नाम पे पैसा दिया, केस सही से क्यों नहीं लड़ा गया, आंदोलन के नाम पे अगर आपने पैसा लिया तो फिर उस आंदोलन का निष्कर्ष क्या निकल के आया। जिस वकील को केस में रखने की बात की गई थी वो वकील कहीं दिखा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं लाखों का चंदा चोरी किया गया है हर किसी के द्वारा, आप लोगों से केस के नाम पे भी कह लीजिए और आंदोलन के नाम पे भी कह लीजिए, और एट द एंड आप लोग को ठगा गया है। और जो होना था वो कोर्ट से कभी नहीं हुआ। वो जो भी कर्मठ अभ्यर्थी थे कंप्यूटर साइंस के और अदर सब्जेक्ट के, कुछ लोग थे जो कर्मठ थे, जो ईमानदारी से चाह रहे थे कि बहाली हो, और उन्हीं का देन है कि आज आप लोग को 60-40 देखने को मिला है। नहीं तो चंदा चोरों ने सिर्फ चंदा चोरी की, बहाली के लिए कुछ भी नहीं किया। दोस्तों, इस पे और विशेष मैं आप लोगों को अपडेट जल्द दूंगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।